जब लड़के कॉल करते हैं और कोई बात नहीं करते, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जब बात करनी ही नहीं, तो फिर कॉल क्यों करते हैं? इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब कोई आपको कॉल करता है और आपसे बात नहीं करता, तो या तो उसको समझ नहीं आ रहा कि बात क्या करे वो आपसे, या फिर वो आपको ये दिखाना चाहता है कि वो आपसे गुस्सा है, लेकिन वो आपको मिस भी कर रहा है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, और एक बात तो बिल्कुल साफ़ है, और वो ये है कि इस किस्म का जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी समझदारी से भरा हुआ तो नहीं है। इस किस्म का व्यवहार पूरी तरीके से चाइल्डिश है, बचकानी हरकत है ये। और इस किस्म की बचकानी हरकत कौन लोग करते हैं? ये ज़्यादातर आपको इंटरनेट पे चैटिंग वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे या चैटिंग ऐप्स पे मिल जाएंगे ये। और ऐसे लोग क्यों, ये ऐसा नहीं है कि लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी कोई कम नहीं है, लड़कियां भी ऐसे ही करती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों करते हैं? ये इमोशनली अनस्टेबल लोग होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे डीप रूटेड अनसेटल्ड इमोशंस होते हैं, जो कि बचपन की वजह से भी हो सकते हैं या कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव अनसेटल्ड इमोशंस और बहुत सारा इमोशनल बैगेज लिए होते हैं। अब इमोशनल बैगेज का मतलब क्या? जैसे बैग होता है ना, बैग में आप बुक्स रख सकते हो, कपड़े रख सकते हो, तो ये बहुत सारे इस किस्म के ट्रॉमास लेके घूमते हैं जो इमोशनल होते हैं। घर में इनको कोई पूछता नहीं है, घर में कोई इनकी वैल्यू नहीं है, ना इनको कोई गाइड करता है। रीज़न क्या है क्यों नहीं गाइड करते हैं? क्योंकि घर वाले भी इनके जैसे होते हैं, वो भी लॉस्ट होते हैं। इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो या तो किसी नशे के आदी होते हैं, नशे की लत की वजह से वो कभी अपने परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। और वो जो औरत होती है वो उस आदमी की वजह से कोई मानसिक रोगी बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चों की तरफ ध्यान पूरा हट जाता है। अब ये जो बच्चे हैं इनको प्यार चाहिए, ये प्यार रियल में इनको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पढ़ाई लिखाई ठीक से करते नहीं है। पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो कोई वैल्यू होती नहीं है समाज में, ना इनमें कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस भी, ना तो इनको लगता है कि इनको कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना चाहिए, ना ही कभी इनके पेरेंट्स इनको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कॉन्फिडेंस, जिससे इनमें कॉन्फिडेंस आए। तो ये बेसिकली ऐसा ही होता है जैसे पैदा करके छोड़ दिए हैं, और अब इन्हें समझ नहीं आता है क्या करा जाए। ना ही तो इनके पास कोई गाइडेंस होती है, ना ही ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ का, ना कोई गोल होता है, ना कोई पर्पज़ होता है। इनकी ज़िंदगी का बस एक ही पर्पज़ होता है कि अब सुबह उठ गए हैं, अब क्या करना है सारा दिन। बस इंटरनेट मिल गया तो इंटरनेट पे लगे रहेंगे। पहले इंटरनेट नहीं था तब तो उस ज़माने में टीवी वगैरह देखते रहते थे लोग। टीवी से पहले क्या था? जब टीवी नहीं था तब, पुराने ज़माने की बात है, जब टीवी नहीं हुआ करता था तब लोग क्या करते थे? तब लोग सड़कों पे आवारागर्दी करते थे, गलियों में घूमते थे, सड़कों पे खड़े हो जाना कहीं पे, बस ये सब क्या करते थे। और बस लोगों को परेशान करना, खुद परेशान होना, यही सब करते थे। जैसे जैसे तकनीक ने तरक्की करी है वैसे वैसे लोगों ने छेड़छाड़ के तरीके बदल लिए। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। वो इन और जो लोग इनके संपर्क में आते हैं वो भी कुछ अलग नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति काम करता है, नौकरी करता है, पढ़ाई करता है और अपने लाइफ को लेके सीरियस है, तो वो ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास कोई काम नहीं है। ये बस फालतू में ही लगे रहेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, फ्लर्टिंग करेंगे, तारीफ़ करेंगे, फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। तो ये ऐसे करके ये एक इमोशनल ट्रैप में फंसा लेते हैं। इनको कहीं कुछ करना नहीं होता, ना रिलेशनशिप में कुछ करना होता, ना शादी करनी होती है। क्योंकि शादी क्या करेंगे जब करियर ही नहीं है कोई, और अगर थोड़ा बहुत किसी का होता भी है तो वो डिपेंडेंट ही होती है। जैसे फैमिली में किसी का बिजनेस है तो बस ये साथ में सपोर्टिंग रोल कर रहे होते हैं अपना, और बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई लड़का है या लड़की है, अगर वो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसको हर किस्म की दोस्ती और रिलेशनशिप से दूरी बनानी पड़ती है। क्योंकि जब तक आप लोगों के साथ फालतू की यारी दोस्तियों में रहेंगे तो वो आपके साथ ऐसे ही ऊट पटांग व्यवहार करते रहेंगे, और आप यही सोचते रह जाओगे कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जब तक आप ऐसा सोचते रह जाओगे आप कभी खुद पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है या दिक्कत है तो उस दिक्कत को ठीक करने की कोशिश करो, नहीं तो वक्त तो ख़राब हो ही रहा है, ऐसे ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और इसके लिए किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, क्योंकि दूसरों ने तो करी, लेकिन हमने भी कितनी सुधारने की कोशिश करी। इसलिए जितना हो सके समय का सदुपयोग करना चाहिए। सिर्फ अगर व्यक्ति एक नियम ज़िंदगी में बना ले कि मेरे को वक्त बर्बाद नहीं करना, तो उसकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। अगर वो ये सोच ले कि मुझे
वक्त नहीं ख़राब करना, मुझे किसी न किसी यूज़फुल चीज़ में इसको लगाना है जो कि मेरे काम आएगा, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। थैंक यू।